हेलो दोस्तों, आइए हम लोग एक क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ऑप्शन है 3, 5, 7, 11। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पर देते हैं क्वेश्चन बनता कैसे। क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याएं, मान लिए x + y = 25। दूसरा दिया हुआ उनका गुणनफल x × y = 144। तो लोग बनाते हैं हम लोग x - y का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं x + y का होल स्क्वायर -4xy। क्वेश्चन में दिया हुआ x + y की वैल्यू 25 का होल स्क्वायर इन -4 × xy का वैल्यू दिया 144 = 25 का स्क्वायर होता है 625 और 144 को 4 से गुना करेंगे तो 576 = 49। इसीलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं x - y = इधर जाएगा स्क्वायर तो उधर रूट चढ़ जाता है तो आ गया 7 और आंसर हम लोग का आ गया। निकालना था हम लोग को उन संख्याओं का अंतर, यानी कि x - y = 7, आंसर सी। लेकिन एग्ज़ाम में ये बेनिफिशियरी नहीं है, ऐसे यूज फार्मूला लोग याद नहीं रख पाते हैं। कौन फार्मूला याद करेंगे, कौन नहीं याद करेंगे। तो हम लोग सेकेंड मेथड यूज करते हैं, यानी कि पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। कैसे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ दो संख्याओं के ऊपर 25, तो x + y = 25। दूसरा दिया हुआ x × y = 144, गुणनफल दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड ये क्या है, या इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये क्या है, x × y 144 है तो हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं 144 को दो भागों में। दो संख्याएं हैं इसीलिए दो भाग में। तो जनरली आदमी के दिमाग में आता है 144 है तो 12 × 12 हो सकता है। दूसरा समझ में आएगा 16 का मल्टीपल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 × 9 हो सकता है 144। दूसरा हो सकता है 72 × 2 भी 144 ही होगा, और भी हो सकता है 48 × 3। इतना फैक्टराइज कर दिए। लेकिन हम लोग का योग 25 होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो किस किस में क्वेश्चन देखिए, 12 प्लस कितना हो गया, ऐड करके ये 24 आ गया, ये दोनों का एडिशन होकर 25 आ गया, ये दोनों का एडिशन होकर 74 आ गया, और ये दोनों एडिशन होकर 51। तो मेरा एक ही सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला। सेकेंड नंबर सेटिस्फाई किया, फर्स्ट नंबर 16, सेकेंड नंबर 9, इसलिए अंतर हो जाएगा x - y = 16 - 9 = आ गया आपका 7 आंसर। ये क्वेश्चन हुआ। तो अब आदमी सोच भी सकते हैं हम लोग कि 25 योग है तो दोनों संख्याएं या तो 25 से कम ही होंगी, दोनों संख्याएं 25 से कम होंगी। इसलिए ऐसा फैक्टराइज सोचना ही नहीं है कि 72 होगा, ये 48 होगा, सोचेंगे ही नहीं, फैक्टराइज सोचेंगे नहीं हम लोग कि दोनों योग जो 25 है तो दोनों संख्याएं 25 से कम होंगी। इसलिए दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, 12 × 12 24 और 16 × 9 25। सेटिस्फाई हो रहा 25, डिफरेंस 7 आंसर। ये तो आपका ऐसे बनाना है पहला क्वेश्चन।
देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम में उसको लिख लीजिए, पॉज कर, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा सेम मेथड से। मूलों का योग देखिए, अब क्वेश्चन आता है, ये आता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन आता है। मूलों का योग दिया हुआ है। द्विघात समीकरण में मूल दो तरह का होता है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और प्लस बीटा दिया हुआ है 11, सेम टू सेम, लैंग्वेज चेंज हो गया है। मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है उसका 30। तो मुझे फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज अंतर हो गया तो आदमी सोचता है कैसे बनेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन, हमको कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड, ये मेथड बहुत जगह यूज होगा। नंबर ऑफ अल्फा बीटा इंटू 30 दिया हुआ, फैक्टराइज कीजिए। अब दिमाग में पहले ही आएगा कि 6 इंटू 5 30 होगा। दूसरा बोलिएगा 10 इंटू 3 हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। 15 इंटू 2 हो सकता है, और भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी तो ध्यान देना है, अल्फा प्लस बीटा है, दोनों का सम 11 होना चाहिए। 11 एक ही ऑप्शन, 6 + 5 11, इसलिए हमको संख्याएं अल्फा इक्वल टू हो जाएगी, हो जाएगा 6 और बीटा इक्वल टू 5, इसलिए डिफरेंस हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 6 - 5, 6 - 5 इक्वल टू 1। बेस्ट मेथड ये यूज करना है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाना। धन्यवाद।